हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवीसी क्लासेस। मैं हूं सुमित वर्मा और हर बार की तरह इस बार भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर और एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में मैं एक बार फिर से हाजिर हूं। तो इस चैप्टर का जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, नाम है साझेदार का अवकाश ग्रहण या मृत्यु। इंग्लिश में कहें तो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। यह है चैप्टर 5। यूनिट की बात करें तो लेटेस्ट जो सिलेबस जारी किया गया था इस साल का, उसके हिसाब से ये यूनिट 3 में आएगा। तो यूनिट 3 चैप्टर 5 और चैप्टर का नाम है साझेदार का अवकाश ग्रहण या मृत्यु। इसका हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 23, जो कि पेज नंबर 308 पर मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ शिवलाल हायर सेकेंडरी बही खाता बुक की, अकाउंटेंसी के बुक की बात कर रहा हूँ, लेकिन शिवलाल हायर सेकेंडरी की बुक जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 23 को आज हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोर्ड एग्जाम्स या फिर किसी भी एग्जाम्स में पूछने लायक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर मैं ले चलूँ इससे पहले एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि यदि आपके पास शिवलाल हायर सेकेंडरी की बुक है तो आप पेज नंबर 308 पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यदि आपके पास ये बुक नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, ताकि आपके काम आ सके। वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन हर बुक में आपको मिल जाएंगे और यही सेम टू सेम क्वेश्चन भी आपको दूसरे बुक्स में भी मिल जाएगा। तो क्योंकि वीडियो में बहुत लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए पहले से मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखा है, इसका पूरा सॉल्यूशन तैयार कर रखा है। तो आइए सीधे मैं आपको सॉल्यूशन पर ले चलता हूँ और समझाता हूँ इसका सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हमें बनाने को कहा है क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का जैसा कि फॉर्मेट आपको पता है कि किस तरह से बनाया जाता है। तो ये फॉर्मेट बनाकर उसके बाद आपको कौन कौन सी एंट्री डेबिट में करनी होती है। तो एक बार फिर से याद दिला दूं कि जब भी संपत्तियों या दायित्वों का मूल्य घटता या बढ़ता है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा जाता है। इसके अलावा कोई भी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आता। डेबिट में कौन सी एंट्री आती है? जब संपत्तियों का मूल्य कम हो या फिर दायित्वों का मूल्य बढ़े। कुल मिलाकर जिस भी वजह से अगर हमें हानि हो रही हो, फर्म को या कंपनी को हानि हो रही हो, तो एंट्री डेबिट में आता है। और जब लाभ हो रहा हो तो एंट्री क्रेडिट में आता है। और लाभ होता कब है? जब संपत्तियों का मूल्य बढ़े या दायित्वों का मूल्य कम हो, तब लाभ होता है। तो इन दो सिचुएशंस में एंट्री क्रेडिट में आता है। तो हमें यही देखना है कि कब हमें लाभ हो रहा है। और आप अपना लॉजिक लगाइए, संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर लाभ होगा और दायित्व का मूल्य घटने पर लाभ होगा। तो ऐसी सिचुएशन में एंट्री क्रेडिट में करेंगे। संपत्ति का मूल्य कम हो रहा है, दायित्व का मूल्य बढ़ रहा है, तो ये आपके लिए हानि है और इसे आपको डेबिट में एंट्री करना होगा। इसी बेसिस पे ये पूरा अकाउंट बनता है। आपको चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, आप समझिए। तो अब हम लोग सीधे इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो कैसे इसे सॉल्व किया गया? तो सबसे पहले नंबर पर देखिए क्या लिखा है, स्कंद के मूल्य में 10% वृद्धि की जाए। चिट्ठे के नीचे देखिए आपको लिखा हुआ है स्कंद के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाए। स्कंद मतलब स्टॉक, स्टॉक क्या है? एसेट्स। एसेट्स का मूल्य बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है मतलब ये प्रॉफिट है। तो हमने निकाला इसका 10%, 1700 रुपये आया, इसको क्रेडिट में लिख दिया। इसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर में, कह रहा है मशीन पर 5% घटौती अभिलिखित की जाए। मशीन क्या है? एसेट्स। एसेट्स पर 5% घटौती, घटौती मतलब डेप्रिसिएशन। तो जब मशीन पर डेप्रिसिएशन आप निकालोगे तो ये आपके लिए लॉस है, क्योंकि मशीन की वैल्यू कम हो रही है। तो इसको एंट्री आपको डेबिट में करना चाहिए। तो हमने निकाल लिया। आपको नोट भी नीचे मिल जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से कैलकुलेट करना है। मैंने कैलकुलेट कर रखा है। तो 150 रुपये आ गया, 150 को हमने डेबिट में लिख दिया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर, बोल रहा है देनदारों पर 5% डूबत ऋण के लिए संचय बनाया जाए। अक्सर बच्चों को इस पॉइंट में कन्फ्यूज़न रहता है, तो मैं बता दूं कि देनदारों पर संचय बनाना ये हानि को दर्शाता है। क्योंकि देनदारों पर संचय बना रहे हो, इसका मतलब हुआ कि कुछ पैसे आपके डूब जाएंगे, नहीं वसूल हो पाएंगे। तो ये हानि की स्थिति होती है। डूबत ऋण के लिए आयोजन या फिर देनदारों पर आयोजन, ये एक हानि की सिचुएशन को दर्शाता है। इसीलिए ये एंट्री डेबिट में आएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ नोट में देख लीजिए, ये एंट्री 650 रुपए का हमने यहाँ पर डेबिट में कर दिया है टू रिजर्व ऑन डेप्टर्स, या बैड डेप्ट्स रिजर्व भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर रिजर्व ऑन डेप्टर्स लिखा है, लेकिन आप बैड डेप्ट रिजर्व अकाउंट भी लिख सकते हो या फिर प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स भी लिख सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो जैसा क्वेश्चन में बोला है आप उसी को वैसे ही लिख दें। जैसे क्वेश्चन में बोला है देनदारों पर डूबत ऋण के लिए संचय, तो आप लिख सकते हैं बैड डेप्ट रिजर्व अकाउंट या फिर रिजर्व ऑन डेप्टर्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये लिखने के बाद आपको क्या करना है? तो
चौथे नंबर पर बोल रहा है फर्म की ख्याति। तो आपको ध्यान रखना है कि ख्याति की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं होता, क्योंकि ख्याति का मूल्यांकन किया गया है, ख्याति में कोई वृद्धि या कमी नहीं हुआ है। तो जितने भी यहाँ पर शर्त दिए गए थे सारे शर्तों को हम हल कर चुके हैं। तो अब क्या करना है, आपको बैलेंस निकालना है। क्रेडिट का योग 1700 रुपये हो रहा है, डेबिट का योग आपने कर लिया 800 रुपये हो रहा है। 1700 में से 800 घटा दिया तो 900 आ गया। इस 900 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तीनों साझेदारों में। उसका भी मैंने ये नोट बना रखा है। चौथे नंबर पर देखिए, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा। ये कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये आपको इनके ओल्ड रेशियो से, मतलब पुराने लाभ हानि अनुपात से करना है, जो कि 1/2, 1/3 और 1/6 दे रखा है। आप इनसे गुणा करते जाएंगे तो कैलकुलेट कर पाएंगे। हालांकि इस अगर आप रेशियो बराबर करके, हर को बराबर करके, 3/6 कहाँ से आया, 2/6 कहाँ से आया, तो मैंने हर को बराबर किया है ताकि आगे जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे कैपिटल अकाउंट में वहाँ मदद हो सके। तो हर को बराबर करने पर ये मिला है। आप चाहें तो डायरेक्टली जो क्वेश्चन में दिया गया है वो भी रखकर इसे गुणा कर सकते हैं। तो आपको मिल जाएगा 400, 300 और 150। इस अमाउंट को हमने क्या किया, इस अमाउंट को हमने लिख लिया यहाँ पर किस नाम से, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू बी, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू सी। तो बार बार प्रॉफिट ट्रांसफर टू ना लिखकर एक बार लिखा गया है और तीनों के नाम लिखकर यहाँ अमाउंट लिख दिए गए और प्लस करके एक साथ 900 रुपये लिख दिया गया। आप इसको पूरा लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर तीनों के नाम। इस तरह से ये अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको ये अकाउंट समझ में आया होगा। इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यदि आप देखना चाहते हैं तो इसका पार्ट 2, वीडियो का पार्ट 2 मैं इसी के बाद अपलोड कर दूंगा। तो आप पार्ट 2 में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देख पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर करिए और भी दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ। तो उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे और हमें अप्रिशिएट करेंगे, हमारी सराहना करेंगे आपके लाइक्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।